कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप बदल जाती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गिर चुके हैं। और कभी कभी गिरना ही सिखाता है कि उड़ना कैसे है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक इनसाइडर 2.0, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। उस लड़के का नाम था आरव। आरव का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ था। उसके पापा एक छोटी किराना दुकान चलाते थे और माँ पास के स्कूल में क्लर्क थी। घर में हर महीने पैसों की तंगी रहती थी। जब बाकी बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल आते, आरव फटे कपड़ों में भी मुस्कुराकर क्लास में बैठ जाता। कभी कभी दोस्त मजाक उड़ाते, कोई कहता, अरे आरव, तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके दिल में कुछ ऐसा था जो दूसरों को दिखता नहीं था, सपनों की आग। वो बचपन से सोचता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके माँ बाप गर्व महसूस करें। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। 10वीं की परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो आरव फेल हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने गुस्से में कहा, तू निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा। माँ की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। आरव अपने कमरे में गया, आईने में खुद को देखा और धीरे से बोला, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? वो सवाल उसके दिल में आग की तरह जलने लगा। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। वो सुबह 5 बजे उठता, दिन रात मेहनत करता, हर वो गलती सुधारता जो पहले की थी। लोग हंसते रहे पर वो रुका नहीं। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया, आरव ने परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। वो मुस्कुराया, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, जहां एक दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, हाउ टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप। पहली बार आरव ने स्टार्टअप शब्द सुना था। वो उस वक्त से इस सोच में डूब गया कि एक दिन उसका खुद का बिजनेस होगा। वो हर रात इंटरनेट पर बिजनेस, मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा। कई बार बिजली चली जाती तो वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर नोट्स बनाता। उसके दोस्तों को ये सब बेवकूफी लगती, पर आरव को लगता, एक दिन ये सब काम आएगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ एक छोटा मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस शुरू किया, सिर्फ 5,000 रुपए से। पहला महीना गुजरा, कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरा महीना थोड़ा काम मिला, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। तीसरे महीने दोस्त बोला, भाई अब बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकता। वो चला गया। पर आरव ने कहा, अगर मैं अभी रुक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो अकेले ही दुकान पर बैठा रहता, दिन रात मेहनत करता, कभी दुकान बंद करके नहीं गया। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। फिर एक दिन एक स्कूल ने 50 मोबाइल रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। वो उसकी मेहनत का पहला इनाम था। वक्त बीता और आरव का छोटा बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो अब सिर्फ मोबाइल नहीं, लोगों की उम्मीदें भी रिपेयर करने लगा था। पर आरव यहीं नहीं रुका। उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह अब और बढ़ चुकी थी। वो चाहता था कि एक ऐसा सिस्टम बने जिससे लोग घर बैठे रिपेयर सर्विस बुक कर सके। और फिर उसने अपने छोटे लैपटॉप पर एक ऐप बनानी शुरू की, नाम था फिक्सनो। पहले 6 महीने बस कोडिंग सीखना, गलतियां सुधारना, यही चलता रहा। लोग कहते, आरव ये सब तुझसे नहीं होगा। लेकिन आरव ने ठान लिया था, अब पीछे नहीं हटना। धीरे धीरे फिक्सनो लॉन्च हुई। शुरुआत में सिर्फ 100 लोग जुड़े, फिर 1000, फिर 10,000 और कुछ ही महीनों में 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड। लोगों को घर बैठे सर्विस मिल रही थी और आरव का सपना अब हकीकत बन रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा मेल आया। एक निवेशक उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। आरव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। वो अपने पापा के पास गया, नई बाइक की चाबी उनके हाथ में रखी और बोला, पापा अब दुकान मैं चलाऊंगा और आपको अब आराम करना चाहिए। पापा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सका। आरव मुस्कुराया और बोला, पापा अगर उस दिन आपने मुझे फेल कहा होता और मैं टूट जाता तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। दोस्तों, जिंदगी में असफल होना बुरा नहीं होता, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान में वो ताकत होती है जो उसे नामुमकिन तक पहुंचा सकती है। आज फिक्सनो देश की टॉप सर्विस एप्स में से एक है और आरव अब हजारों युवाओं को प्रेरित करता है कि सपने देखना मत छोड़ो,
क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिन्हें तुम खुली आंखों से जीना सीखते हो। वो हर सेमिनार में एक ही बात कहता है, जिंदगी तुम्हें कई बार गिराएगी पर जीत उसी की होती है जो हर बार उठता है। क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। दोस्तों, अगर आरव की कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपके अंदर थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आरव की कहानी कैसी लगी। आप सुन रहे थे बुक इनसाइडर 2.0, जहां हर कहानी के अंदर छिपा होता है एक नया सबक, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हार के बाद भी मुस्कुराना ही असली जीत है।